अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री क्लास 10th का यूनिट नंबर 10 है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि घर में, किचन के अंदर या घर के अंदर मुख्तलिफ चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, खाते भी है, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धुलाई के लिए, डिफरेंट चीजें जो इस्तेमाल होती है। इन सारों में से कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं तो जो फूड आइटम है, जिस तरह एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, स्पाइनच, मिल्क, सिट्रस फ्रूट्स, इस तरह की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, इन सारों में कोई न कोई एसिड मौजूद होता है। ठीक है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में हमारे पास जो है टार्टारिक एसिड होता है, स्पाइनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सोर मिल्क जो है उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है, और सिट्रस फ्रूट जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गए, और इस तरह के और भी इस स्पीशी, इस कैटेगरी के जो भी फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स, उन सारों में हमारे पास सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होते हैं, रेगुलर ड्रिंक, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। उसमें हम कार्बोनिक एसिड पीते हैं। और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स जो है ये जो आपको माइट करते हैं, स्टिंग, उनके स्टिंग में भी एसिड होता है, जिसको फार्मिक एसिड कहते हैं। इसी वजह से ये बर्न करता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, क्योंकि उसमें फार्मिक एसिड मौजूद होता है। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, के एसिड्स और बेसिस जो है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एसिड जो है ये लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब है सॉवर। ठीक है, तो दे आर बेसिकली सॉवर इन टेस्ट। और एसिड को जब भी हम एक लिटमस पेपर ले ले, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, इसको हम किसी भी एसिड के अंदर डिप करें तो वो कन्वर्ट होगा रेड में। सो एसिड्स कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और जब भी हम इसको इंडिकेटर में यूज करते हैं, एसिड को, कोई भी इंडिकेटर हो, केमिनोफोर हो या फेनाफ्थलीन हो या मिथाइल ऑरेंज हो या मिथाइलिन ब्लू हो, कोई भी इंडिकेटर जिसका अपना एक कलर होता है, तो कलर इंडिकेटर जो एसिड बेस इंडिकेटर का काम करते हैं, उनका कलर ये चेंज करते हैं। सो दे चेंजेस द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। और एसिड जो है लेकिन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। जब भी हम ये लेते हैं उसके वाटर फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में, तो ये हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और दे आर हाईली कोरोसिव टू स्किन। स्किन को जब भी ये टच होगा, चाहे डाइल्यूट फॉर्म में हो, चाहे ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में ये क्या है, दे आर हाईली कोरोसिव टू स्किन। इसीलिए मना करते हैं कि स्किन को टच ना करें कोई भी एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड हो उसको आप डायरेक्ट हैंड के साथ नहीं उठाएंगे, कोई ना कोई टोंग यूज करेंगे, कोई ड्रॉपर यूज करेंगे, कोई पेपर वगैरह यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपके बॉडी के साथ, आपके हैंड्स के साथ ये इन टच ना हो जाए, वरना ये आपके हाथों को खराब करता है, डैमेज करता है। दूसरी तरफ हमारे पास बेस है। बेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। बेस की प्रॉपर्टी इनके ऑपोजिट हो जाती है। दे आर बेटर इन टेस्ट और दे कन्वर्ट लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर जो ऊपर था उसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। बेस जो है दे कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। दे कैन चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये प्रॉपर्टी दोनों की है। और ये क्यों चेंज होता है, ये असल में उस सोल्यूशन का पीएच चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फेनाफ्थलीन जो होगा या कोई भी इंडिकेटर जो उसमें यूज होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए कॉमन है कि जब भी हम यूज करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर में बेस को या एसिड को, तो उस सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। जब ये हाईली उसमें हो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और दे आर कोरोसिव टू स्किन इफ दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। एसिड के केस में हमने कहा था कि डाइल्यूट फॉर्म में भी हो और कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी हो, दोनों केस में हमारे पास क्या है, खतरनाक है। लेकिन बेस के फॉर्म में अगर ये डाइल्यूट बेस हो तो ये कुछ नहीं कहता हाथ को, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो, तो ये हाथ को खराब करता है। एसिड को जब भी हम टच करते हैं तो ये सोपी टच या स्लिपरी टच देता है। इस तरह हम सोप को हाथ पे लगा के यूज करते हैं तो स्लिपरी टच प्रोड्यूस करता है। इसी तरह किसी भी बेस को जब एक सोल्यूशन फॉर्म बना दे और उसको हाथों के साथ टच करे तो ये स्लिपरी फील होगा आपको, और इसकी नेचर इस तरह से है कि ये स्लिपरी टच फील करता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसके है हमारे पास के एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास बेस में और अल्कली में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली।
मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में भी पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल के अंदर अक्सर पूछते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। मैं अक्सर स्टूडेंट को ये समझाता हूँ कि ये लाजमी याद रख ले कि बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमारे पास जो बेस होता है, बेस इज बेसिकली इन सॉलिड फॉर्म। बेस हर वो चीज है जिसका pH 7 से ज्यादा हो। ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। जब सॉलिड फॉर्म में होंगे तो उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaOH को अगर हम ले लें तो NaOH अगर सॉलिड फॉर्म में है, उसके पेलेट्स मौजूद हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज बेस। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट हो जाएगा कि अल्कली जो है, अल्कली का भी pH ग्रेटर देन 7 है और ये हमेशा हमारे पास एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, बेस जो है वो सॉलिड फॉर्म में था और ये एक्वस फॉर्म में, और ये किससे हमें मिलता है, व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। और फर्क सिर्फ कितना हो गया कि the substance whose pH is greater than 7 and it is present in solid form, that will be called as base. The substance whose pH is greater than 7 but it is present in aqueous form, that will be called as alkali. अब इन दो सेंटेंसेस से हमें एक चीज कॉमन मिलती है कि एवरी, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लो, एवरी alkali can be called as base. ठीक है, but every base cannot be called as alkali. फर्क क्या हो गया कि हर एक अल्कली जो है उसको हम बेस कह सकते हैं, क्योंकि बेस के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास बेस हर वो चीज है जिसका pH क्या हो, 7 से ज्यादा हो। बेस इज अ सब्सटेंस whose pH is greater than 7। इस तरफ अगर हम देख ले, अल्कली का भी pH हमने लिख दिया कि greater than 7 है, तो अल्कली can be called as base but every base cannot be called as alkali, क्योंकि जब तक ये वाटर में डिसॉल्व ना हो, सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, तो उस टाइम तक इसको हम अल्कली नहीं कह सकते। हाँ, अल्कली को हम बेस कह सकते हैं लेकिन बेस को हम अल्कली नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, बेस उस टाइम में अल्कली होगा जब ये डिसॉल्व फॉर्म में आ जाए, अदरवाइज हम इसको अल्कली नहीं बोलेंगे। सो दिस इज जनरल सेंटेंस कि एवरी अल्कली कैन बी कॉल्ड एज बेस, क्योंकि इसका pH 7 से ज्यादा होता है, लेकिन एवरी बेस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अल्कली, क्योंकि हर एक बेस एक्वस फॉर्म में जब नहीं होगा उसको अल्कली तब तक नहीं कह सकते। अल्कली का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ऊपर में मिलता है NaOH सॉलिड फॉर्म में, नीचे हम लिख लेते हैं NaOH इन एक्वस फॉर्म। NaOH को जब हम डिसॉल्व फॉर्म में ले जाए, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दे, देन दिस विल बी कॉल्ड एज alkali. This is the most important question कि what is the difference between base and what is the difference between alkali. इसको भी ज़हन में रख ले। इंशाल्लाह इसके बाद हम एसिड बेस कांसेप्ट शुरू करेंगे और उसमें हम तफसील से पढ़ेंगे कि जो कांसेप्ट थे, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड बेस को किस तरह डिफाइन किया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।